सरकार को क्या विकास किया बताइए। विकास के नाम पे बोलने का हक नहीं है। दंगाइयों को ही जो पालते हैं तो कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताइए। दंगाइयों को जो ताकत देते थे उनको सरेआम ठोकने का काम किया। ठोकने के नाम पर इन्होंने व्यापारी को ठोक दिया। हमने अतीत को ठोका, हमने मुख्तार को ठोका, हमने समाजवादी पार्टी के गुंडों को ठोका। बधाई सवाल ये नहीं सवाल ये आपने अरे मेरे को सुनिए, आपने ये कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या हुआ? नौकरियां मिल रही है, कितनी नौकरियां मिल रही है? नमस्कार, वोटर गंगा किनारे वाला बदायूं में है। कचला घाट पर बिलसी विधानसभा के इलाके में हम मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती इसी बिलसी विधानसभा से चुनाव लड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ के समीकरण काफी दिलचस्प भी हैं। उन समीकरणों की बात करेंगे। 3,44,000 मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करते हैं। सवाल ये कि यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का। इस बार यहाँ की जनता किसको चुनेगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परशुराम की तपोस्थली है और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने यहां पर तपस्या की थी। तो अब आप लगाइए कि इस जगह का कितना महत्व है और गंगा की गोद में हम बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी, आपके 5 विधायक हैं, 5 साल की सत्ता, क्या किया आपने? हमने विकास ही विकास किया है। अगर हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखें, हमारा विकास ही विकास है। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हमारा। उत्तर प्रदेश में विशेष करके अपराध मुक्त, गुंडा राज मुक्त। बदायूं में बिलसी में आपने क्या विकास किया? बदायूं में विकास बताइए ना। बिलसी में और कोरोना काल में कितनी लाशें, कितने लोग मरे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, आप विकास की बात कर रहे हैं? ये एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी पे भी आ सकती थी, लेकिन मोदी जी ने योगी बदायूं के विकास के लिए क्या किया आपने? 5 साल हो गए सरकार को, क्या विकास किया बताइए। बदायूं में चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। अरे कहाँ विकास नहीं है? कौन सी रोड नहीं दिख रही है आपको? चारों तरफ विकास ही विकास है। 70 साल तक इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस बदायूं की सरजमी पे राज किया। उसके बावजूद गंगा किनारे के 27 गांव समेत 70 साल ने नहीं बदल पाए समाजवादी पार्टी वाले। 70 साल तो समाजवादी का जन्म भी नहीं है। लीजिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी ने पिछले 20 साल और कांग्रेस लीजिए साहब 20 साल समाजवादी पार्टी का सांसद यहाँ पे रहा। उसके बावजूद 27 गांव ऐसे थे जो अंधेरे में बिजली जीने के लिए मजबूर छोड़ दिए थे। मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना है, सारे हाईवे समाजवादी सरकार बने। आप अपने उपलब्धि तो बताइए। मेडिकल कॉलेज बदायूं के अंदर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बदायूं के अंदर पॉलिटेक्निक्स, ITI, पॉलिटेक्निक सब आपने बनवाया, सभी इन्होंने बनवाया। ये तो आपने क्या किया? ये तो एक हंसी की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें भी इन्होंने मेडिकल कॉलेज में लूट की। बदायूं में जो केबल बिछाई गई उसमें डकैती डाली है, डकैती। अगर हमारी कहीं गलती थी तो आप उसे उठाते ना, क्यों नहीं आपने उस काम को उठाया? 4.5 साल सरकार को हो गए और विकास केवल विकास नाम का रह गया। पूरे उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी ने कहा कि हम 15 जून तक गड्ढे मुक्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे बोलने का हक नहीं है। इसी भाजपा की गवर्नमेंट ने 27 चीनी मिले रोम पिचड्डा के ग्रुप को बेच दी। आज वो लोग विकास की बात पूरा देश बेच दिया, तुम्हें कौन सा बोलने का हक है? आप बताइए। अरे ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि अगर देश बेच दिया कोई देश नहीं बेच सकता। आम आदमी पार्टी ने, सर इन लोगों ने केवल विकास के नाम पर शमशान बनवाए हैं। शमशान विकास के नाम पर भाई साहब बीएसपी क्या कहेगी? बीएसपी ये कहेगी जो विकास का रास्ता अपनाती है
दो बिंदुओं पर एक भाईचारा बनाती है, ये हिंदू मुसलमान लड़ाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कराते, हिंदू मुस्लिम की दंगे रुकवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं हुआ। जब बीजेपी में शामिल होगा तो दंगा होगा कहाँ से? दंगाइयों को ही जय पालते हैं, कैसे जाएगा? आप मुझे बताइए। दंगाइयों को जो ताकत देते थे उनको सरेआम ठोकने का काम किया। ये योगी गवर्नमेंट की देन थी, जिसके कारण ये अपने घोंसलों में कैद होने इन्हें मजबूरी हो गई। और आज एक दंगाई सड़क पे नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एक दंगाई सड़क पे नहीं, 5 साल में एक भी दंगा नहीं। ऐसा उत्तर प्रदेश का 7% दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने स्वच्छ प्रशासन दिया है तो केवल बहन कुमारी राठी दिया है, इसके अलावा कोई नहीं दे पाया। और हिंदू मुसलमान ठोकने के नाम पर इन्होंने व्यापारी को ठोक दिया। हमने अतीक को ठोका, हमने मुख्तार को ठोका, हमने समाजवादी पार्टी के गुंडों को ठोका। नहीं बधाइयों। सवाल ये नहीं सवाल ये सत्ता आपकी है, कितनी सूरत बदली, काम क्या किया? गिराइए आप, काम गिराइए। 98% सुन लीजिए भाई साहब, सुनने की क्षमता रखिए। 98-92 सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी मेरे से लेकर बदायूं तक का विकास चीनी मिल सरकारी चीनी मिल है, उसका विस्तार किसानों के लिए क्या किया? हमने किसानों में किसानों के लिए क्या किया? गाड़ी चलवाई, समाजवादी पार्टी के दौर में जो गन्ना किसानों का पैसा बकाया था, हमने वो पैसा भी किसानों की जान ली है, किसानों की जान गृह राज्य मंत्री का बेटा वो एक आपराधिक कृत्य हुआ है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। हमने समाजवादी मंत्री का बेटा जेल में, लेकिन हमने समाजवादी झूठ मंत्री का बेटा जेल में, मंत्री ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? जेल में पत्रकारों को नवाब बना रहा है। बेटा अपराधी है, बेटा अगर अपराधी है। सवाल ये है कि भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने ये कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या हुआ? आपने कहा कि हम केंद्र की सरकार 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका क्या हुआ? बताइए, जवाब दीजिए। अरे नौकरियां मिल रही है, कितनी नौकरियां मिल रही है? सरकार नौकरी देंगे, पर्चे आउट कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया है। रिकॉर्ड है, 4.5 लाख की नौकरियां देने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। इसी बदायूं में 44,000 नए शिक्षा विभाग में नियुक्तियां दी है। नौकरी के नाम पर इन्होंने केवल चौकीदार बनाए, मैं भी चौकीदार, 59 मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाने का काम किया है। 59 मेडिकल कॉलेज बना के उत्तर प्रदेश के हर युवाओं को डॉक्टर बनाने का काम किया है। हमने केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों के केंद्र में नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि ये बदायूं बिलसी का अपना इतिहास रहा है। सवाल ये है कि धार्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध जिला है बदायूं, उसके बाद भी यहाँ की सूरत क्यों नहीं बदल पाई? गंगा जी का घाट इतना पवित्र घाट है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया ये जो कभी नहीं हुआ। ये गंगा की सफाई ये जो आप पुल देख रहे हैं, ऐसे ये जो पूरे जिले के अंदर 9 पुल हैं, ये है कादरंज का पुल है, अटेना का पुल है, 9 पुल बहुजन समाज पार्टी का प्रस्तावित पुल है। आप दिखा दीजिए कहीं स्थापित समाजवादी पार्टी जितने जिले भेंगने बनाए बैठिए भाई, माहौल गर्म हो रहा है। मैडम को सुना दीजिए, माहौल गर्म हो रहा है। जहाँ हो
आंसू बहाने लगेंगे। गंगा और रामगंगा से घिरा हुआ इलाका। सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव में नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए, तमाशा मत कीजिए। सवाल ये, जनता की बात करने वाले बड़े बड़े नेता कितनी तस्वीर बदल पाते हैं। 22 का महासंग्राम है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बदायूं की 6 विधानसभा सीटों पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी पर और समाजवादी पार्टी पर एक सीट पर भरोसा जताया। लेकिन यहां मायावती भी और मुलायम सिंह यादव भी, सपा का भी गढ़ रहा, बीएसपी का भी गढ़ रहा, क्यों सूरत नहीं बदल पाई? बीएसपी जवाब दीजिए। सूरत बदलने का पूरा काम किया गया। बिलसी जो क्या किया आपने? क्या किया आपने? जब गई थी जीत करके तो बिलसी तहसील बनाई और ट्यूबवेल और रोडों का जाल बिछाया, और इतना ही नहीं डिपो का भी किया, और आज तक डिपो नहीं बन पाया। बीजेपी मायावती 1996 से यहाँ लड़ी थी, 1996 में लड़ी थी, उसके बाद भी इतने साल हो गए, अब तक क्या बदला? उसके बाद भी जो गंगा के किनारा जो जोड़ने के लिए आवागमन के लिए पुल जो बनाए गए हैं, ये बीएसपी सरकार बनाए गए हैं। बीएसपी ने बनाया तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था, जो छिनौती होती थी, लड़कियों के कुंडल खींचे जाते थे, बलात्कार होते थे, आज भी आज गुंडे यहाँ बदमाशी नहीं कर सकते। भाई मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है इलाका। देखिए, ये जो कह रहे हैं छिनौती होती थी, सब काम होते थे, ये सारा बंद हुआ है डायल 100 की वजह से। आज की स्थिति में डायल 100 में जो है इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था दी के लिए उन्होंने गुंडों का संरक्षण पुलिस वही थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति आज जेल में, जिसके लिए मंच से वोट मांगा में गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कारी था, गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कारी था, बलात्कारी के एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 16 से 20 तक सबसे ज्यादा महिलाओं को उत्पीड़न हुए। देते थे लोग, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, 59,445 आज गुंडे नहीं है, चोर नहीं है, चक्के नहीं है, छिनैती करने वाले नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तो सवाल ये भाई, समाजवादी पार्टी आपका भी गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी बदायूं गढ़ है, मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीत, लेकिन सवाल ये है क्यों तस्वीर आप नहीं बदल पाए? तस्वीर कहाँ नहीं बदली, बताइए क्या किया, बताइए क्या किया? मेडिकल कॉलेज इनके 5 विधायकों ने लिख के दिया, इनके 5 विधायकों ने लिख के दिया कि धर्मेंद्र यादव नहीं कर रहा है, लेकिन केवल भावना इन्होंने ये सपा और बीजेपी ने केवल इनके नेताओं ने चुनाव जीत के अपना विकास किया, इसी वजह से पूरे जिले का कोई विकास नहीं हो पाया। जो सरकार बनी, जो विधायक बने, उन्होंने खूब लूटम लाट मचाई, लूट लिया भाई, ये लिया आपने, आपके भी याद रहे, लूटा आपने, इनके देखिए मंत्रियों की ये जो विकास की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सबको राशन और सबके लिए, किसानों के लिए आए 6-6 हजार रुपए और गैस सिलेंडर सबके लिए, जो सबको दिया इन्होंने, सबको दिया है। हाँ बोलिए, आम आदमी सीधे रुपए दिल्ली मॉडल को यहाँ उतारेगा, केजरीवाल ने केवल मूर्ख बनाया, नक्सली है, आज वो केवल वोट को करता है। माहौल गरम हो रहा है भाई, माहौल गरम हो रहा है। जब मन का पर्दा साफ नहीं तो गंगा नहाए क्या होए
प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, मेरी चुनावी नैया को पार लगा दो। बिलसी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सौर प्लांट भाजपा ने बनवाया, 1200 बीघे में बना है। बिलसी की उपलब्धि भाजपा की ये है। बिलसी लेके सवाल, बैठ जाइए नेता, अरे नेतागिरी मत करिए, बैठ जाइए। सवाल ये है कि नेताओं की चुनावी नाव को कौन पार लगाता है? जनता पार लगाती है, लेकिन